नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, इकाई 2 में हमने गिनती का अभ्यास किया, जिसमें हमने 21 से 50 तक की संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है एवं बोला जाता है अच्छे से समझ लिया है। आज हम फिर से इन सारी संख्याओं पर नज़र डालेंगे और ये देखेंगे कि ये संख्याएं किस प्रकार बोली जाती है एवं लिखी जाती है। चलिए इनको दोहरा लेते हैं। बच्चों, इकाई 2 में हमने 1 से 50 तक की संख्याओं का अभ्यास किया है, जिसमें 1 से 20 तक की संख्याओं का हमने मौखिक रूप में अभ्यास किया है। ये संख्याएं किस प्रकार लिखी जाती हैं, इसका ज्ञान आप पिछली कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं। चलिए 1 से 20 तक की संख्याओं को फिर से दोहरा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमने 21 से 50 तक की संख्याओं का अभ्यास किया, जो इस प्रकार हैं। बच्चों, एक बार फिर से इन संख्याओं को ध्यान से देखिए और सुनिए। सबसे पहले हम 21 से 30 तक की संख्याओं पर नज़र डालते हैं, यानी इन्हें किस प्रकार बोला जाता है एवं लिखा गया है। आप ध्यान से देखिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बच्चों, इन संख्याओं में कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो लिखने में कठिन हैं। चलिए एक बार उन्हें देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 21 से 30 तक की संख्याओं में ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जहाँ लिखने में आप गलती कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो इन्हें लिखने में गलती होने की संभावना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 21। तो 21 में अंकों में जब हम लिखते हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि 1 किस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि अक्सर 1 और 9 को लिखने में आप गलती करते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 1 किस प्रकार लिखा जाता है और 9 किस प्रकार लिखा जाता है। दोनों के बीच के अंतर को ध्यान में रखना है। इसके बाद शब्दों की बात करें तो शब्द में यहाँ पर देखिए 21, तो यहाँ पे आधा क है और पूरा क है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और बड़ी की मात्रा है तो 21 इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे क पे हम जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षर जुड़े हुए हैं। उच्चारण में ये दोनों साथ में बोले जाएंगे, इस प्रकार 21। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 27, तो 27 में भी अंक में आप गलती नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप गलती करते हैं। यहाँ पर जो आड़ी रेखा है इसका भी यही मतलब है कि यहाँ पर भी आधा त जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे 27। इस आड़ी रेखा का मतलब यहाँ पर है कि ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पे आधा त पूरे त के साथ मिला हुआ है, इसीलिए ये भी संयुक्त अक्षर है, तो हम इसे कहेंगे 27। तो यहाँ पे 2 अक्षर जुड़े हुए हैं और ईख वाला। इसी प्रकार 28 में आप देखेंगे तो अंक में आप आसानी से लिख देते हैं। वहीं 28 में आपको यहाँ पर देखना है 28। 28 यानी ट और ठ साथ में बोले जाते हैं, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 28 ट और फिर ठ, इस प्रकार आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 29। शब्द में तो बिल्कुल सरल है लिखना 29, लेकिन अंक में आप देखेंगे वही 1 और 9 का अंतर। तो जब आप अंक में 1 और 9 के अंतर को समझ जाएंगे कि उन्हें किस प्रकार लिखा जाता है, तो फिर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो आपको इन बातों का यहाँ ध्यान रखना है। चलिए अब 31 से 40 तक की संख्याएं दोहरा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा।
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बच्चों, इनमें भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें लिखने में कठिनाई हो सकती है, यानी मात्राओं की गलतियां हो सकती हैं। चलिए उन संख्याओं को देख लेते हैं। बच्चों, आप देखिए 31 से 40 के बीच ऐसी कौन सी संख्या हैं जो आपके लिए कठिन हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए 31, और इसको शब्द में हमने किस प्रकार लिखा है 31। शब्द में तो बिल्कुल सरल है, लेकिन आप वहीं देखेंगे अंक में 1 और 9, इसके बीच का आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप हमेशा गलती करते ही हैं, 1 और 9 के बीच अंतर नहीं समझ पाते हैं और वहाँ पर आपसे गलती हो जाती है। इसीलिए 3, 1, 31 को आप इस प्रकार लिखेंगे, 1 इस प्रकार लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 3, 5, 35 अंक में आसानी से आप लिख देते हैं। यहाँ पर है 35, यानी प के ऊपर ऐ की मात्रा है। ऐ की मात्रा के बाद यहाँ पर अनुस्वार है और बड़ी की मात्रा है त पर। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। 35 इस प्रकार लिखना है। अब आप कई बार ऐसा लिख देते हैं 35, जो गुजराती शब्द है, आप उसे हिंदी में लिख देते हैं तो वहाँ पर गलती हो जाती है। इसीलिए 35 बिल्कुल इसी तरह लिखना है। अब देखिए 3, 8, 38। 38 में आप गलती करते हैं, ड की जगह ठ लिख देते हैं तो 38 हो जाता है वो। इसीलिए आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। और वही बात 38, गुजराती में 38 बोलते हैं तो आप हिंदी में 38 लिख देते हैं, यानी त की जगह त्र लिख देते हैं, जो गलत है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि 38 इसी प्रकार लिखना है, क्योंकि हिंदी में हम 38 बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3, 9, 39 लिखने में सरल है, लेकिन आप यहाँ पर लिखते हैं 39, यानी त की जगह 40 हो जाता है, तो वो गलत है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है 39 होता है। वहीं अंक में आप देखेंगे 9 किस प्रकार लिखा है हमने, 1 के बिल्कुल विपरीत। तो वही अंतर समझाने के लिए मैं बार बार यही संख्याएं ले रही हूँ, क्योंकि आपकी गलती अक्सर यही होती है अंक में जब आप लिखते हैं तब। इसीलिए आपको 1 और 9 में ध्यान रखना है, तब आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी। और आपको इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब 41 से 50 तक की संख्याओं को दोहराते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बच्चों, इनमें भी ऐसी संख्याएं हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, यानी उनका अच्छे से अभ्यास करना है। चलिए देखिए। चलिए बच्चों, अब 41 से 50 के बीच की संख्याओं में देख लेते हैं कि आप कहाँ पर गलती कर सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर मैंने लिया है 41, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एकदम कंठस्थ करवा देना चाहती हूँ 1 और 9 के बीच के अंतर को, कि वे किस प्रकार लिखे जाते हैं अंकों में। तो आपको 41 इस प्रकार लिखना है और 41 मात्रा आएगी बड़ी ई की। अब देखिए यहाँ पर 4, 3, 43। 43 में ऐ की मात्रा है त के ऊपर और अनुस्वार है, तो हम इसे इस प्रकार बोलेंगे 43, और ल के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 43। अब कई बार आप ऐसा लिख देते हैं 43, अक्सर कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं और वे गलत हो जाती है संख्या, तो हमें ये ध्यान रखना है 4, 3, 43 कहा जाता है शब्दों में।
अब देखिए यहाँ पर 4 6 46, यहाँ पर 6 के ऊपर ऋस्वई मात्रा है यानी कि छोटी की मात्रा है, और लव पे दीर्घ मात्रा है यानी बड़ी की मात्रा है। यहाँ पर इतना ध्यान रखना है 46। दूसरी बात और कि आप 46 भी लिख देते हैं यहाँ पर, जो गलत है। तो यहाँ पर हमें 4 6 को हम 46 कहते हैं। यहाँ पे आपको मात्रा का ध्यान रखना है कि कहाँ पर छोटी मात्रा है और कहाँ पर बड़ी की मात्रा है। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। अक्सर 43 और 46 यानी 3 और 6 में भी आप गलती करते हैं। कुछ बच्चे 3 को 6 और 6 को 3 लिख देते हैं। तो उसकी जगह आपको ये ध्यान रखना है कि 3 इस प्रकार लिखा जाता है और 6 इस प्रकार लिखा जाता है, बिल्कुल 1 और 9 की तरह। यानी कि 1 और 9 में जो अंतर है वही 3 और 6 में है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 9 49, 49 बिल्कुल सरल है लिखने में। वहीं 4 9 यानी 9 किस प्रकार लिखा जाएगा वह आपको याद रखना है। मैं बार बार हर संख्या में आपको यही समझा रही हूँ कि 1 और 9 का अंतर आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने बार बार यही संख्याएं ली हैं। और शब्दों में आपको इन मात्राओं का ध्यान रखना है कि कहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी और कहाँ पर छोटी मात्रा आएगी, और कहाँ पर ऐ की मात्रा है और अनुस्वार है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो लिखने में, गिनती में कभी कोई गलती नहीं होगी। बच्चों, अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है और घर पर आप गिनती का अपने स्तर पर अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आप गिनती लिखने में सक्षम होंगे और कभी इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। अपना ध्यान रखिए एवं खुश रहिए। धन्यवाद।